आरोग्यम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हम बच्चों में कब्ज की समस्या के बारे में बात करेंगे। कब्ज क्या चीज़ होती है? मल त्याग का विकार ही कब्ज कहलाता है। साधारण तौर पे बच्चे दिन में 1 या 2 बार टट्टी के लिए चले जाते हैं। अगर सप्ताह में 3 से कम टट्टी जाने की ज़रूरत पड़े तो उसको कब्ज कहा जाता है। कब्ज का नतीजा ये होता है कि टट्टी बड़ी आंत में जमा हो जाती है, वहाँ पे उसका पानी सूख जाता है और उससे टट्टी सख्त हो जाती है और निकलने में परेशानी का सबब बन जाती है। कभी कभी जब ज़ोर बहुत लगाते हैं बच्चे और टट्टी निकल जाती है तो उससे गुदाद्वार के मुंह पे ज़ख्म बन जाता है, जिसको फिशर कहते हैं। और फिशर बनने पे दर्द के डर के मारे बच्चा और टट्टी करने से परहेज़ करता है और इसी तरीके से एक विशेष सर्कल बन जाता है। आयु के हिसाब से बच्चों का कब्ज 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो नवजात शिशुओं का और एक बड़ी आयु के बच्चों का। नवजात शिशु को जन्म से तुरंत बाद 36 से 48 घंटे के भीतर टट्टी अवश्य करनी चाहिए। अगर वो टट्टी नहीं होती है तो मामला कुछ गड़बड़ है, डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत रहती है और जांच पड़ताल करने पे कब्ज का कारण पता लगने पे उसके उपचार की समुचित व्यवस्था की जाती है। ये व्यवस्था अक्सर सर्जरी द्वारा होती है। कभी कभी अगर जन्म पे मर्ज को पहचानने में या शिनाख्त करने में देर हो जाती है तो पेट में टट्टी और टट्टी के साथ गैस वो भी जमा हो जाता, बच्चे का पेट फूलता जाता है, श्वास डाउन होता जाता है और उसके बाद पता लगने पे ही बच्चे का सर्जरी द्वारा इलाज करना पड़ता है। दूसरे वर्ग के बच्चे जिनकी आयु 1-1.5 साल से 7-8 साल तक हो सकती है, उनमें कब्ज बहुत प्रचलित है और खान पान, लालन पालन और नियम के आदतों की खराब आदतों की वजह से ये कब्ज हो जाता है, जिसमें ज़्यादातर माँ बाप की लापरवाही ही जाहिर होती है। इन बच्चों में हर दूसरे तीसरे दिन टट्टी जाने की आदत पड़ जाती है। ये जो है 1-1.5 वर्ष तक बच्चे ठीक रहते हैं और कब्ज की शुरुआत उसके बाद होती है। लड़कों में ये रोग ज़्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है। कई दिन टट्टी न जाने पर टट्टी जमा हो जाती पेट में, उससे बदबू वाली गैस अक्सर निकलती है मगर पेट नहीं फूलता है। ये बच्चे टट्टी जाते वक्त जब जोर आता है तो एक कोने में खड़े हो जाते हैं, टांग को टांग पर चढ़ा लेते हैं, शरीर थोड़ा सा झुका लेते हैं, चेहरा लाल कर देते हैं जोर लगा के, मगर टट्टी नहीं होती है। वो जोर लगाना दरअसल में दिखाने भर को होता है और टट्टी निकालने का नहीं होता। इस संदर्भ में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि लड़कों में इस कारण से टट्टी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो हर वक्त खेल में व्यस्त रहते हैं
और जब जोर आता टट्टी का तो उसको टालने की कोशिश करते हैं, और एक बार टट्टी जम गई तो फिर उनको डर बैठ जाता है बाथरूम में जाने में। इन बच्चों के खान पान में बड़ी खराबी होती है। ये या तो बड़ी आयु तक दूध पीते मिलते हैं, माँ का दूध चाहे बोतल का दूध 5-6 साल की उम्र तक में देखने को मिलता है, या फिर मैदे की बनी चीज़ें जैसे ब्रेड, बिस्किट, मैगी, चिप्स, चॉकलेट यही खाते मिलते हैं, और इसी तरह के जंक फूड पे निर्वाह होता है। नतीजा ये होता है दिन ब दिन कब्ज़ बढ़ता जाता है, मगर कब्ज़ बढ़ने पे भी कभी इन बच्चों में पेट नहीं फूलता है। जन्मजात के विपरीत, जन्मजात रोगों में पेट तुरंत फूल जाता है कुछ दिनों में, इन बच्चों में पेट कभी नहीं फूलता। इनके पास बैठना मुश्किल हो जाता है, क्यों? बदबूदार गैस बहुत ज़्यादा ये पास करते हैं। अक्सर माँ को चड्डी उतारने में चड्डी में टट्टी लगी मिलती है। उसका नतीजा ये होता है कि अगर टट्टी लगी मिलती है तो बच्चा डांट खा जाता है, उससे उसके मन में कायदे से टट्टी न जाने की जिद बैठ जाती है। इस प्रकार ये चलता जाता है और बच्चों को धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरना आरंभ हो जाता है, कि भूख खत्म हो जाती है, खाने पीने का व्यवहार और गड़बड़ा जाता है, और तब माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। ये बच्चे ज़्यादातर अपने माँ बाप की अकेली संतान होते हैं, या बहुत लाड से उनका लालन पालन होता है, उनकी हर गलती माफ़ कर दी जाती, अथवा भारतवर्ष में ख़ास तौर से अगर 2-3 लड़कियों के बाद लड़का पैदा हुआ तो अवश्य वो इस मर्ज का हिस्सेदार बनेगा। उपचार के तौर पे इस प्रकार की कॉन्स्टिपेशन में कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले तो बच्चे का माँ का दूध और बोतल का दूध बंद करवा दें, और दूध केवल गिलास से सवेरे शाम दे दिया जाए। दूसरे उस पे कि बच्चे का जंक फूड और ये मैदे की बनी चीज़ें एकदम बंद हो जाएं या कम कर दी जाएं। खाने में रेशेदार खाना जैसे चोकर वाला आटा और फल और हरी सब्जियां प्रयोग में ले आएं, और धीरे धीरे बच्चे की उनको खाने की मात्रा बढ़ाते जाएं। सवेरे उठते ही गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर उसको मीठा बनाने के लिए, और शहद का कब्ज़ पे असर भी होता है, वो पिला दिया करें। पानी की मात्रा बढ़ा दें, जितना बच्चा पानी पिएगा उतना ही उसकी टट्टी तरल होएगी और उतना ही वो आसानी से निकलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्रबुद्ध माताएं बच्चे को चेहरे के पढ़कर ये देख पाती हैं कि बच्चे को टट्टी आई है, और उस वक्त प्यार से पुचकार कर अगर वो उनको टट्टी के लिए बिठा दें और पास रहकर वहीं खड़ी रहें, ताकि बच्चे के दिमाग से डर धीरे धीरे निकल जाए, तो इसमें बच्चे को पूर्णतया इलाज होने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत ख़ास तौर से इलाज शुरू करते समय पड़ सकती है। एक दवा तो ये है कि बच्चे के गुदा द्वार में अगर ज़ख़म हो तो उसमें लगाने के मलहम, दर्द निवारक मलहम, जो टट्टी जाने के 5 मिनट पहले लगाया जाता और टट्टी हो आने के तुरंत बाद फिर से लगाया जाता। एक बार टट्टी करने में दर्द का एहसास न हो तो बच्चा धीरे धीरे निडर होकर टट्टी करना सीख जाता है। दूसरी दवा है टट्टी को तरल बनाने की,
उसको लैक्टुलोज कहते हैं। उसका प्रयोग कभी कभी कुछ दिन तक करना पड़ता है। और तीसरी दवा है मिनरल ऑयल, जिससे टट्टी लिपट जाती है या वो टट्टी में लिपट जाता और निकलने में आसानी रहती है। अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये कि लगभग 99% ये इलाज बच्चों में लाभदायक होता है और समय के साथ वो धीरे धीरे नियम से दिन में एक बार टट्टी जाना सीख जाते हैं और बहुत अच्छा और हल्का महसूस करते हैं। एक चीज़ और, ये मर्ज शहर के बच्चों में और पढ़े लिखे वर्ग में से ज़्यादा देखा जाता, और ये सोच के कभी कभी ये लगता है कि जब हम अपनी पुरानी उकड़ू बैठने की या बच्चों को खुड्डी पे बिठाने की प्रथा भूल गए तो सभ्यता और संस्कार और शहरीकरण की वजह से हम ये सब परेशानियां झेल रहे हैं। धन्यवाद।